सोचो, अगर एक दिन अचानक तुम्हारे फोन पर एक अननोन कॉल आए और कॉल करने वाली लड़की एक्चुअली 20 साल पहले की दुनिया से बात कर रही हो, तो क्या होगा। फिल्म की शुरुआत होती है स्यो यॉन से, जो अपनी माँ की तबीयत देखने के लिए अपने पुराने शहर वापस जा रही होती है। सफर के दौरान उसका फोन खो जाता है और उसे एक पुराना कॉर्डलेस फोन मिलता है जो घर में पड़ा होता है। इसी फोन पर उसके पास एक अननोन कॉल आता है जहाँ एक लड़की अपनी माँ के बारे में बुरा बोल रही होती है और कह रही होती है कि उसकी माँ बहुत बुरी है। स्यो यॉन उसकी बात समझ नहीं पाती और उसे लगता है कि शायद ये रॉन्ग नंबर है, इसलिए वो फ़ोन काट देती है और इस बात को सीरियस नहीं लेती। हॉस्पिटल पहुंचकर वो अपनी माँ से मिलती है, लेकिन वो ज़्यादा देर उनके पास नहीं रुकती क्योंकि उनके बीच का रिश्ता थोड़ा कड़वा होता है। स्यो यॉन अपने फादर की मौत के लिए अपनी माँ को जिम्मेदार मानती है क्योंकि 20 साल पहले गैस लीक होने की वजह से घर में आग लगी थी और उसके फादर की डेथ हो गई थी। घर वापस आने के बाद उसे फिर वही कॉल आता है जिसे वो दोबारा इग्नोर कर देती है। तभी घर के अंदर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है और जब वो चेक करती है तो एक फैमिली फ़ोटो नीचे गिरी हुई होती है। जब वो फ़ोटो उठाती है तो उसे पता चलता है कि फ़ोटो के पीछे एक हिडन बेसमेंट का एंट्रेंस है, जिसके बारे में उसे पहले कभी नहीं पता था। बेसमेंट में जाकर स्यो यॉन को एक पूरा बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ अजीब रिचुअल आइटम्स रखे होते हैं, जैसे कि कैंडल्स और कुछ सामान। उसमें एक फ़ोटो भी होती है जिसके पीछे 1999 की डेट लिखी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए स्यो यॉन अपनी फैमिली फ्रेंड के पास जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम योंग सुक था जो लगभग 20 साल पहले मर चुकी थी। उसे ये भी पता चलता है कि योंग सुक की माँ एक शैमन थी जो रिचुअल्स करती थी और वही औरत थी जिसने ये घर स्यो यॉन की फैमिली को बेचा था। ये बात सुनकर स्यो यॉन थोड़ी अनईजी हो जाती है, लेकिन वो घर वापस आ जाती है। घर लौटने के बाद उसे फिर योंग सुक का कॉल आता है, जो इस बार बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और रोते हुए कहती है कि उसकी माँ उसे जला देगी। स्यो यॉन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक फ़ोन कट हो जाता है। इसी वक्त स्यो यॉन देखती है कि बेसमेंट से धुआं निकल रहा है, जैसे नीचे कहीं आग लगी हो। तब उसे एहसास होता है कि कुछ अजीब हो रहा है और धीरे धीरे उसे समझ आता है कि किसी तरह फ़ोन के थ्रू 1999 और 2019 की टाइमलाइन कनेक्ट हो चुकी है। दोनों लड़कियां एक ही घर में हैं, लेकिन अलग अलग वक्त में, जहां योंग सुक 1999 में रहती है और स्यो यॉन 2019 में। अगली बार जब योंग सुक का कॉल आता है तो स्यो यॉन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वे फ्यूचर से बात कर रही है। योंग सुक पहले यकीन नहीं करती, लेकिन स्यो यॉन उसे बताती है कि आज 18 अक्टूबर है और इसी दिन 1999 में एक बड़ा प्लेन क्रैश होने वाला है। योंग सुक टीवी पर न्यूज़ देखती है। जब प्लेन क्रैश की खबर सच निकलती है तो उसे स्यो यॉन की बातों पर यकीन हो जाता है। अब दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती शुरू हो जाती है और वो रोज़ फ़ोन पर बात करने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से अपनी ज़िंदगी की पर्सनल बातें शेयर करती है। योंग सुक बताती है कि उसकी माँ उसे टॉर्चर करती है और उस पर रिचुअल्स करती रहती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी मेंटल इलनेस ठीक हो जाएगी। इसी वजह से योंग सुक अपनी माँ से नफरत करती है। स्यो यॉन भी बताती है कि वो अपनी माँ से नफरत करती है क्योंकि गैस एक्सीडेंट की वजह से उसके फादर मर गए थे और उसकी माँ की लापरवाही के वजह से गैस नॉब खुला रह गया था। कुछ टाइम बाद 1999 में स्यो यॉन की फैमिली उस घर को देखने आती है और छोटी स्यो यॉन को देखकर योंग सुक समझ जाती है कि वही फ्यूचर वाली स्यो यॉन है जिससे वो फ़ोन पर बात करती है। ये मोमेंट स्यो यॉन के लिए इमोशनल होता है क्योंकि वह अपनी छोटी उम्र की आवाज़ फ़ोन पर सुन पाती है। इसके बाद योंग सुक डिसाइड करती है कि वो स्यो यॉन के फादर को बचाएगी क्योंकि गैस एक्सीडेंट अभी 2 दिन बाद होने वाला होता है। एक्सीडेंट वाले दिन योंग सुक चुपके से स्यो यॉन के घर जाती है और गैस नॉब बंद कर देती है, जिससे आग नहीं लगती। इस पर फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और 2019 में स्यो यॉन की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उसका घर खूबसूरत हो जाता है, उसके फादर जिंदा होते हैं, उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाती है और उसकी बॉडी पर बर्न मार्क्स भी नहीं होते। स्यो यॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि पास्ट में किया गया चेंज प्रेजेंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लेकिन योंग सुक की लाइफ में कोई खास बदलाव नहीं आता और उसकी माँ उसे पहले की तरह टॉर्चर करती रहती है। एक दिन उसकी माँ को पता चलता है कि योंग सुक किसी फ्यूचर की लड़की से बात करती है
और वो सोयोन को फोन पर धमकी देती है कि वो उसकी बेटी को अकेला छोड़ दे। सोयोन इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि उस दिन योंगसुक की मां ने उसका मर्डर कर दिया था। डर कर सोयोन तुरंत योंगसुक को फोन करती है और उसे वार्न करती है कि आज उसकी मां उसे मार देगी। योंगसुक चुप हो जाती है और जब उसकी मां उसे मारने आती है तो वो उनका हाथ पकड़ के लेट जाती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसकी मां कहती है कि फ्यूचर में वो बहुत लोगों के लिए खतरा बनेगी, इसलिए उसे आज मारना जरूरी है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए योंगसुक चाकू छीनकर अपनी मां का मर्डर कर देती है। इस एक एक्सीडेंट के वजह से फ्यूचर फिर चेंज हो जाता है और अब योंगसुक जिंदा होती है और आजाद भी। अब योंगसुक नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो डेंजरस और अनस्टेबल बनने लगती है। इसी दौरान सोयोन के फादर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए 1999 में उस घर पर आते हैं क्योंकि वो लोग ये घर खरीद चुके होते हैं। योंगसुक को सोयोन से बदला लेने का मौका मिल जाता है और वो दोनों को घर के अंदर बुला लेती है और छोटी सोयोन के सामने ही उसके फादर का मर्डर कर देती है। 2019 में सोयोन अपने फादर के साथ ड्राइविंग सीख रही होती है, लेकिन अचानक उसके फादर गायब हो जाते हैं और रियलिटी दोबारा चेंज हो जाती है। सोयोन का घर फिर से खंडर बन जाता है और उसकी सारी चीजें गायब हो जाती हैं। सोयोन रोती हुई योंगसुक को फोन करती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो योंगसुक कहती है कि उसने सोयोन की मदद की थी, लेकिन सोयोन ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए उसने बदला लिया। योंगसुक बताती है कि छोटी सोयोन उसके सामने बैठी है और अगर सोयोन उसे बचाना चाहती है तो उसके पास सिर्फ 1 घंटा है। उसके बाद सोयोन रिसर्च करती है और योंगसुक को एक एड्रेस बताती है और कहती है कि 5 बजे से पहले वहां पहुंच जाना। योंगसुक वहां पहुंच जाती है, लेकिन 5 बजे के बाद बड़ा गैस ब्लास्ट हो जाता है। सोयोन ने उसे मारने के लिए ट्रैप लगाया था, लेकिन योंगसुक बच जाती है और फिर से जख्मी हो जाती है। घर लौटकर वो सोयोन को फोन करती है और कहती है कि उसने धोखा दिया है और अब उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। गुस्से में वो छोटी सोयोन पर खौलता हुआ पानी डाल देती है, जिसके इफेक्ट फ्यूचर वाले सोयोन के बॉडी पर दिखने लगते हैं। योंगसुक फिर कहती है कि सोयोन की माँ भी घर आने वाली है और अगर सोयोन चाहती है कि वो जिंदा रहे तो उसे सही इंफॉर्मेशन देनी होगी और डर कर सोयोन पुलिस स्टेशन जाकर सबूत मिटा देती है, जिससे फ्यूचर फिर चेंज हो जाता है। इस बार घर योंगसुक का होता है और घर के अंदर सीक्रेट रूम्स होते हैं जहां ने लाशें छुपा कर रखी होती हैं। 1999 में सोयोन की मां पुलिस के साथ घर पहुंचती है और पुलिस तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, जबकि योंगसुक शांत रहती है। 2019 में सोयोन उसके घर में होती है जहां योंगसुक भी जिंदा होती है और आखिर में पता चलता है कि योंगसुक मरी नहीं थी बल्कि जिंदा बच गई थी और सोयोन की मां को बेसमेंट में बंद करके रखी हुई है। इसी सस्पेंस के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।